गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही हैं, बहुत परेशान कर रखी हैं। पशुपालकों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो गाय हैं या भैंस हैं हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी हैं। गाभी नहीं हो रही हैं, गर्भ नहीं रुक रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करें जिससे कि हमारी गाय भैंस है वह गर्भ रुक जाए। बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, लगातार रिपीट होते जा रही हैं। कई बार हमने उसकी एआई भी करवा ली है, नेचुरल भी करवा लिया है, बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली है, सब कुछ करवा लिया, फिर भी वह गर्भ नहीं ठहर रही हैं। तो क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले। आते ही लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस हैं वह बहुत ज़्यादा यदि आपको तंग कर रखी हैं, परेशान कर रखी हैं, यानी आप परेशान हो चुके हैं बार बार एआई करवाते हुए या काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवाते हुए, आपने देने के लिए उन्हें सब कुछ दे भी दिया है फिर भी तंग कर रही हैं, तो ये आज की वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे तो आप अपनी गाय भैंस को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग करानी है। जो पशु बार बार रिपीट होता है, हिट में नहीं आया, गर्भ ठहरता है, रिपीट ब्रीडिंग है, तो एक तो उनकी डिवर्मिंग 2 से 3 महीने में आप उसकी एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा आपको दिलानी है, वह तो आपको ज़रूर देना है। क्योंकि कई बार इंटरनल वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से भी पशु क्या होता है कि कंसीव होने के चांस कम बने रहते हैं या कंसीव हो जाता है तो फिर रिपीट हो जाता है। तो एक तो आपको उनकी डिवर्मिंग, एक आपको देखना है कि बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्चार्ज साफ देना चाहिए, साफ पारदर्शी, यानी जो डिस्चार्ज है वो एकदम साफ हो, पारदर्शी हो। किसी तरह का कोई मेट्राइटिस, पायोमेट्रा, वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने पशुओं को गर्भ ठहरा सकते हैं। यदि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन था तो आपने उसकी ड्रेसिंग करवा ली, अब भी नहीं ठहर रही हैं, तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि एक तो आप अपने पशु को अच्छा मिनरल्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पशु जो बार बार रिपीट होते हैं वह बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स की डिफिशिएंसी की वजह से रिपीट होते हैं। वह भी विटामिन एंड मिनरल डिफरेंस कौन सी, जिसमें कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, क्रोमियम है, इस तरह की जो कि पशुओं को, जिसमें विटामिन्स में है विटामिन ए और ई का सबसे बड़ा रोल होता है। विटामिन ए और ई का यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उस तरह की आप मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स की जो कोई बोलस हो या पाउडर हो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बोलस के अंदर बहुत आती हैं, जिस प्रकार से केरस की आती है बोविमिन जीएल, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती है। यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो लगातार आप दें और फिर आप उसकी एआई करवाएं। 20 दिन कंटिन्यूटी दें इस बोलस को, एक बोलस पर डे लगातार 20 दिन दें। फिर यदि पशु हिट में आता है तो फिर आप उसकी एआई करवाएं, उससे भी आपके पशु में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब क्या करना है कि जब भी आप एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उससे पहले आप अपने पशु, कई बार क्या होता है कि इसमें डिलेड ओव्यूलेशन की सबसे ज़्यादा प्रक्रिया देखने को मिलती है, जो कि कई पशुपालक है उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता और जो नए वेटरनरियन है उनको भी नहीं होता। कई बार क्या होता है डिलेड ओव्यूलेशन होता है, यानी बाद में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, आप एआई पहले करवा देते हैं, नेचुरल पहले हो जाता है, अंडा बाद में बनता है, स्पर्म पहले डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि दिक्कतें होती है जिसकी वजह से पशु गर्भ नहीं ठहर पाता ज़्यादा। तो इसकी डिलेड ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए आपको एक इंजेक्शन, आप उन पशुओं को हार्मोन का इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर लगवाना है जो पशु बार बार जिस प्रकार से यदि गर्भ नहीं ठहर रहे तो गाभिन, तो उसमें इंजेक्शन आता है बुसेरेलिन एसीटेट, यानी बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप लगाएं, किसी भी कंपनी का हो, वह इंजेक्शन आप उसको 2.5 ml, यानी 2.5 ml वह इंजेक्शन आप उन पशुओं को लगवा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से मेरे पास है केरस का एसोर्ड इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है बुसेरेलिन एसीटेट, यानी ये जो एसोर्ड इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है बुसेरेलिन एसीटेट, ये 2.5 ml आप उसको पशुओं को इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं या इंट्राविनस भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, या आप एआई करते समय भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो एआई करने से पहले या किसी काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवाने से 6 घंटे पहले
यानी जिस प्रकार से आप सुबह 6 घंटे पहले आप इस इंजेक्शन को लगा दें और ये इंजेक्शन लगाने के 6 घंटे बाद आप उसकी एआई व नेचुरल क्रॉस करवाएं, आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे, कंसीव होगा, कंसेप्शन रेट आपके पशुओं को बनेगी। तो ये एक इंजेक्शन आप उन पशुओं को ज़रूर आप उन पशुओं को लगवा देना है। ये इंजेक्शन लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स की जो बोलस आती हैं वह उन बोलस को आप लगातार 10 दिन एआई कराने के बाद भी 10 दिन आपको लगातार मल्टीविटामिन्स बोलस उसको देनी है। अब मल्टीविटामिन बोलस में कोई भी अच्छे ब्रांड के ले सकते हैं, जिस प्रकार से टोटाविट आती है जो कहीं पर भी मिल जाएगी, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अदर है जो एग्रीमिन आई आती है उसको भी आप 6-7 दिन बाद में दे सकते हैं। टोटाविट दे रहे हैं तो आप 10 दिन दे सकते हैं, 1 बोलस पर डे, वह भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथ में जब भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवा लेते हैं तो उसके बाद में आप उन पशुओं को गोंद कतीरा, यदि जिस प्रकार से आपने शाम को क्रॉस करवाना है तो आप सुबह गोंद कतीरा भिगो दें। गोंद कतीरा 500 ग्राम आधा किलो लेकर के आएँ और उसमें क्या करना है कि आपको 250 ग्राम गोंद कतीरा सुबह भिगो दें। शाम को क्रॉस करवाना है या सुबह क्रॉस करवाना है तो आपको शाम को भिगो दें, किसी बर्तन में भिगो करके आप उसे रख दें। वह क्या होता है कि गोंद फूल जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप एआई या नेचुरल क्रॉस करवा करके घर पर लाते हैं पशुओं को या घर पर रहता है तो उसके बाद में आप अपने पशुओं को गोंद कतीरा व आप जो भी खली या जो चूरी बाण दाना मिश्रण है उसके साथ मिक्स करके आप दे दें। इस तरह से लगातार 2 दिन दे दें। उसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जो कई बार आपके पशु गर्मी की वजह से इंटरनल जो हीट होती है उसकी वजह से कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। बहुत आसानी से पशु गर्भ ठहर जाएगा यदि आप अपने पशु को गर्भ ठहराना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो सर्दियों के अंदर ही आप अपने पशु को जिस प्रकार से हरा धनिया होता है तो आप हरा धनिया पत्ता लेकर के आएँ, थोड़े थोड़े पत्ते हरे धनिया के, वो आप अपने पशु को खिलाएं। या वैसे नहीं हो तो धनिया का जो पाउडर होता है वह आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से 50 ग्राम पर डे आप हरा धनिया का जो पाउडर है या जो धनिया का पाउडर है, हरा धनिया नहीं मिल पा रहा है तो धनिया पाउडर 50 ग्राम पर डे लगातार 5 दिन आप उसे धनिया पाउडर भी दिया जा सकता है। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। पशु आसानी से गर्भ ठहर जाता है, कोई नुकसान आपके पशु में होता नहीं है। और उसके बाद में आप 5 से 6 दिन बाद में कोई प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी आप उन पशुओं को लगाया जा सकता है जो पशु बार बार रिपीट होते हैं। तो उस स्थिति में आप 6वें दिन आप जिस प्रकार से एक ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर वो और लगवा दें आप अपने पशुओं को। फिर देखें आपका पशु रिपीट भी नहीं होगा, पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके पशु में जब एआई करवा रहे हैं तो उसकी एआई करवा रहे हैं तो उनसे एआई वर्कर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे वेटरनरी डॉक्टर हो, उसके अच्छी जो एक्स्ट्रा है उनका उपयोग करें जिसकी मोडिलिटी अच्छी हो। और क्रॉस करवा रहे हैं तो काउ बुल बफेलो बुल इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, जिसका रिजल्ट अच्छा मिलता हो उनसे क्रॉस करवाएं। फिर देखिए आपका पशु रिपीट ही नहीं होगा, गर्भ ठहर जाएगा। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।